आज हम लोग देखेंगे डिज़ाइन के लिए साइज ले डिज़ाइन के लिए जो पोस्टर डिज़ाइन के लिए जो साइज़ लेते हैं वो आप A4 ले सकते हैं या A3 यहाँ से ले सकते हैं। तो प्रिंट में जाइए, प्रिंट में जाने के बाद यू कैन कैन क्लिक ऑन दिस A4। आप यहाँ A4 साइज में क्लिक कर सकते हैं। एंड जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन यहाँ पे आप 300 या यहाँ पे 350। तो 350 ऑलमोस्ट लेने के बाद यहाँ से आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट किया तो A4 साइज़ का यहाँ पे पेज मुझे दे दिया। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, पहले आपको यहाँ पे जैसे हम लोग पहले किया था वैसे ही यहाँ पे जाके व्यू में जाना है। व्यू में जाने के न्यू गाइड लेआउट में जाए। आप जैसे न्यू गाइड लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना मार्जिन आपको यहाँ छोड़ना है। तो अगर यहाँ पे 20 पिक्सल मार्जिन छोड़ना है तो आप यहाँ पे 20 पिक्सल छोड़ के यहाँ से डायरेक्टली ओके कर सकते हैं। अब कुछ क्या करना है, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको पोस्टर के लिए हम लोगों को, अगर हम लोग मूवी पोस्टर बनाते हैं तो मूवी पोस्टर के हम लोगों को चाहिए क्या, वो देखना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं अभी। जैसे हम लोग मूवी पोस्टर करेंगे तो मूवी पोस्टर के लिए जैसे हम लोग जैसे हम लोग अगर मूवी पोस्टर, बहुत सारे तरीके का मूवी पोस्टर हो सकता है। तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पहले भी चीज़ है वो होता सब्जेक्ट या आपका कैरेक्टर हो सकता है। जो भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम कर सकता है। तो आपका सब्जेक्ट जो हो सकता है वो आपका पहले आ, एक एलिमेंट्स होगा। सेकंड होगा आपका सब्जेक्ट के साथ आप क्या ऐड करना चाहते हैं। सब्जेक्ट के साथ आप कुछ पीजी हो सकता है, कुछ स्मॉल एलिमेंट्स वगैरह हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एक सब्जेक्ट हो सकता है, दो तीन बीजी हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब जो जो चीज़ें के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा वो होता है आपका कलर्स। तो कलर्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है मूवी पोस्टर के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टोन आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल एक्शन टाइप का मूवी में मोस्टली आप जो यूज़ करेंगे वो ऑरेंजिश या ब्राउनिश टाइप का कलर यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वो वार्म लुक होगा। सेम वे में अगर आप हॉरर टाइप का मूवी यूज़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका कलर ऑब्वियसली होगा ब्लूइश और ग्रीनिश के ऊपर। तो ये कुछ ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब भी कोई भी मूवी पोस्टर बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कलर्स कैसे काम करते हैं यहाँ पे जो भी मूवी पोस्टर हम लोग बनाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंटेंट। जो भी हम लोगों का कंटेंट हो, कंटेंट के अंदर बहुत सारी चीज़। कंटेंट के अंदर आपका टाइटलिंग, ऑब्वियसली आपका मूवी का एक नाम रहेगा। विदाउट नेम आपका वो होगा नहीं, तो आपका टाइटलिंग एक होना चाहिए। आपका आ, अगर रिलीजिंग डेट्स वगैरह अगर आप देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं, वो होना चाहिए। एंड आपका वहाँ पे कास्टिंग भी आप ऐड कर सकते, नाम्स नेम्स होता है वगैरह, जो नाम वगैरह तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मूवी पोस्टर के लिए हम लोग का जो इम्पोर्टेंट जो आ, होता है वो होता है सब्जेक्ट। जो भी आप बैकग्राउंड एलिमेंट्स यूज़ करने वाले हैं वो चीज़ें होता है आपका कलर्स। कंटेंट के अंदर ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आ जाएगा, डेट्स हो जाएगा है ऑब्वियसली, लोगोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। एंड सबसे ऊपर जो ध्यान देना पड़ता है वो इन फॉन्ट टेक्स्ट या टाइपोग्राफी। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक अच्छा
मूवी पोस्टर। ये था कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग मूवी पोस्टर को के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए। साइज़ कुछ भी हो सकता है, ये हम लोग A4 में भी चल सकते, A3 में, या आपके पास अगर कुछ कस्टम साइज़ है, डिपेंड्स अपॉन दैट आप। तो चलते हैं हम लोग फोटोशॉप के अंदर। तो फोटोशॉप के अंदर जैसे ही चलते हैं, तो मैंने जैसे बोला, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक व्यू लेके आउट करके लगा दिया है। अब ये लगाने के बाद करना क्या है, ये लगाने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे ऐड करना, मतलब जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है हम लोगों का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से मैं इस सब्जेक्ट को यहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट को लेने के बाद मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको चाहिए आप यहाँ तक रखिए इसको, एंड राइट क्लिक रेस्टराइज करते हैं हम इसको। एंड ओनली जो कैरेक्टर्स हैं हम लोग को यही चाहिए, जो बैकग्राउंड है ये हम लोगों को के लिए नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। में जाएंगे एंड सब्जेक्ट, सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट जैसे ही करेंगे, होगा क्या, ये ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके बाकी को छोड़ देगा। और हम लोग को इसको भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में ऐड सेट करके, जिसको आपको ऐड करना है उस कैरेक्टर के ऊपर, क्या होगा, दोनों ही यहाँ पे सिलेक्ट। अगर आपको ये सिलेक्ट करना है इतना छोटा वाला पार्ट तो कर सकते हैं, बट सही लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा माइनस करने का एलासो टूल में जाइए, यहाँ से इसको प्लस कर दीजिए, क्या होगा वो उसके ऊपर ऐड हो जाए। यहाँ पे भी थोड़ा सा देखिए, अगर ये सारी चीज़ है, इसको अगर प्लस माइनस कर सकते। तो जैसे ये ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको लगता है इसको थोड़ा माइनस करना, माइनस में जाइए एलासो टूल से, और इजीली आप इसको कर सकते। बाकी ठीक लग रहा है। शिफ्ट F6 के मदद से हम लोग इसमें थोड़ा सा फेदर डाल सकते हैं। उसमें 1 का फेदर सही रहेगा, 1 या 1.5। मैंने यहाँ पे 1 का फेदर डाल दिया। एक का फेदर डालने के बाद यहाँ से हम लोग ओके कर सकते, जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको लेयर मास्क में, जैसे लेयर मास्क में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कट होके निकल जाएगा। तो ये हम लोगों का जो सब्जेक्ट है या कैरेक्टर्स है वो निकल के आएगा। अब करना क्या है, अब इसको हम लोगों को डुप्लीकेट करके मैं रख देता हूँ, कंट्रोल J करके मैं ऑफ कर देता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल जो कैरेक्टर का नाम वो मैंने कैरेक्टर लिख दिया। अब हम लोगों को चाहिए क्या, अब हम लोगों को चाहिए एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए आप बहुत सारे बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ एक बैकग्राउंड है, तो मैं इस बैकग्राउंड को लेता हूँ एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ टाइप का, एंड इसको मैं सबसे नीचे रखता हूँ, नीचे राइट क्लिक एंड फिर इसको रेस्टोराइज कर देता हूँ। तो जैसे रेस्टोराइज किया तो ये ऐसे आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा दिखना चाहिए। दिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर इसको जो कैरेक्टर है आप इसको थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे ऐसे करना पड़ेगा, और एल्स आपका जो ये है ना ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर तो संभव ऐसे रखा, तो अब ये ऐसे कुछ आ गया। अब करना क्या है, अब जो और भी एलिमेंट्स है उसको ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया सब्जेक्ट देना है, आपको बीजी लगाना है, बीजी भी मेरा यहाँ पे आ गया। अब बीजी का साथ साथ यहाँ पे क्या है, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो एलिमेंट्स के तौर में आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास 2-3 एलिमेंट्स हैं, तो एक एक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अच्छा लग रहा है। तो मेरे को ये एलिमेंट चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ। अब इसको मैं जूम कर देता हूँ, ऐसे करके कुछ करता हूँ। जूम करने के बाद आप क्या कीजिए, ये जो वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए। इसमें जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया उसको रखना है, बट जो
ये वाला पार्ट है जो फ्रंट का, ये वाला पार्ट आप दिख रहे हैं, तो ये वाला पार्ट एज अ फोरग्राउंड के हिसाब से मुझे चाहिए। राइट क्लिक ट्रेस कर लिया एंड यहाँ पे इसको लेयर मास्क करके ब्रश ले लिया, ओपेसिटी को हल्का सा मैं यहाँ पे बढ़ाया 70, फ्लो को भी ऑलमोस्ट 90-80 का। अब मैं धीरे धीरे इसमें इरेज करना स्टार्ट करूँ ताकि मेरा जो ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ रह जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, कलर के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बाद में हम लोग कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। हम लोग ओनली ओनली ऑन फोरग्राउंड के ऊपर रखेंगे, ये यहाँ पे आना चाहिए। कलर के ऊपर अभी कुछ ध्यान नहीं, कलर ऑटोमेटिकली हम लोग उसमें बाद में एडजस्ट कर। तो इतना तक हम लोग इसको रखते हैं। ये अच्छे से यहाँ पे इसको हम लोगों ने ब्लेंड कर दिया। लेयर मास्क वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट, बाकी के सारे पार्ट को एज इट इज़ चाहिए। मैं इसको एज इट इज पार्ट को रख रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इतना तक ही सही जा रहा है तो आप इतना तक इसको रखिए, बाकी का पार्ट को, इतना पार्ट तो इसका हो गया। अब ये होने के बाद अब जो हम लोगों को चाहिए कि और कुछ अगर एलिमेंट हम लोग ऐड कर पाएँ, यहाँ पे और एक चीज़ है और एक इमेज है, तो इस इमेज को भी लेके आए और इस इमेज से क्या करेंगे ना हम लोग, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ पे। इस इमेज से हम लोग जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जो ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट को हम रखेंगे। तो ये वाला पार्ट सेम चीज़ आप राइट क्लिक रस्टराइज, आप इसको लेयर मास्क के मदद से कर सकते हैं, और इल्स अगर आपको लगता है आप इसके ऊपर पेंट टूल ऐड कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर पेंट टूल भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग पाथ में जाइए एंड मैं इसको पेंट टूल की मदद से कट कर रहा हूँ ताकि आपका जो कटिंग होगा वो प्रॉपर होगा। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ को पे लेयर मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जस्ट ऐसे एक रैंडम शेप यहाँ टाइप से एक रैंडम शेप आप ले सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं चाहिए कि आपको एग्जैक्ट, मुझे हाँ, इसको एग्जैक्ट लेना है। रॉक का ऑलमोस्ट इसके हिसाब से आप ऐसे कर दीजिए एंड इसको सेम थिंग ऐसे करके कंट्रोल एंटर करके आपको यहाँ से कंट्रोल जे कर सकते हैं, या आपको यहाँ से लेयर मास्क अच्छा लगता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे कर दें तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट भी आपको चाहिए उस जगह के लिए तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो इजी है उसको ऐड करना, तो उसको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम थिंग अगर आप लेक्चर टूल में जाइए, नहीं तो इसमें जाके जस्ट एक पेन टूल की मदद से, जस्ट पूरा नहीं चाहिए, मैं जस्ट इसका एक शेप लूँगा। मैं जस्ट एक शेप ले रहा हूँ, एग्जैक्ट शेप आपको करने का कोई ज़रूरी नहीं होगा, जस्ट एक शेप डाल लीजिए कैसे। तो इस शेप लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर कर देंगे। कंट्रोल एंटर के बाद हम लोग क्या सीधा कंट्रोल जे कर देंगे। जैसे कंट्रोल जे कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, तो यू कैन नोटिस इट, ये दो पार्ट यहाँ पे चल के आ गया। आप अगर चाहिए तो इसको फेदर भी यहाँ पे डाल सकते हैं सेम वे पे। अगर आपको चाहिए कि थोड़ा इसको भी निकालना है तो आप इजीली उसका काम भी कर सकते। तो इतना तक हो गया। अगर यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे कैन सी थोड़ा बहुत यहाँ पे वाटर भी है, ठीक है, हालांकि ये नहीं चाहिए बट फिर भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कैसा लग रहा है मेरा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इतना वाला जो पार्ट है ऊपर का, जो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट लेट्स सी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल जे करके निकाल।
जस्ट रैंडम। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेट्स मेक इट बैक साइड, तो थोड़ा सा पीछे डाल दें, तो कैन नोटिस इट। तो ये पीछे डाल दिया यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे मुझे जो आउटपुट दे रहा है, तो इस टाइप का आउटपुट मुझे दे रहा है, नोटिस। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला पार्ट अगर मैं ब्लेंड कर दूंगा के साथ जो बैकग्राउंड है, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट क्या था, ग्रीन में था, ये भी क्या हो गया, ग्रीन में है, तो अगर ये दोनों पार्ट मैं ब्लेंड कर दूंगा तो ये मुझे आउटपुट बना के, तो क्या करेंगे हम लोग, तो अब हम लोग करेंगे तो ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, इन ब्रश ले लेंगे। ब्रश लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ओपेसिटी को कम करेंगे, कम करेंगे, एंड धीरे 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 नोटिस इट, मैं इसको धीरे धीरे मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको चेंज हम करने का ज़रूरी नहीं है, बस इतना तक मुझे करना था, मैं इतना तक कर दिया। अब आपको लग रहा है कि हाँ, सब कुछ एकदम अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है और सब कुछ अच्छे से मर्ज हो गया है, एग्जैक्ट जैसे हम लोगों को चाहिए था, एग्जैक्टली वैसे में। नोटिस इट। अब जो आपको लग सकता है वो होता है कलर। कलर मतलब जो कैरेक्टर का कलर है वो कलर, बाकी का कलर ऑलमोस्ट, ये क्या है ना, बाकी का कलर ऑलमोस्ट इक्वली जा रहा है। इक्वली मतलब ऑलमोस्ट मैचिंग के हिसाब से हम लोगों का बाकी का जो कलर है वो जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम लोगों को अगर वैसे ही कलर चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, तो अगर वैसे एग्जैक्ट कलर चाहिए तो कलर को मैच करेंगे। तो कलर को मैच करने के लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका, मतलब इसके लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, सबसे ईजीएस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप कैरेक्टर के ऊपर, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड नीचे वाले को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लेके आप सीधा सीधा इसके ऊपर कलर बैलेंस अप्लाई करिए। जैसे आप यहाँ से कलर बैलेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैजेंटा आएगा, तो मैजेंटा के एक साइड में देखिए ग्रीन है, तो हल्का सा इसके ऊपर ग्रीनिश, एंड इसको अप्लाई कर लीजिए क्लिप मास्क, ताकि ओनली ऑन कैरेक्टर के ऊपर ये फोकस हो पाए। एंड नोटिस इट, ये एग्जैक्टली मैच हो भी रहा है। मैं हल्का हल्का जस्ट इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ, नोटिस इट, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का करके इसको। सेम थिंग एज अ शेडो के ऊपर जाइए, हल्का सा शेडो को ध्यान दीजिए। सेम थिंग हल्का सा हाईलाइट के ऊपर, हल्का हाईलाइट को भी हम लोग ऐड कर दिए, वैसे ना। नोटिस इट, ये एग्जैक्टली उसके साथ ही कैरेक्टर बैकग्राउंड के साथ ऑलमोस्ट इसने क्या किया ना, इसको ट्राई किया मैच करने के लिए बैकग्राउंड के साथ। अब ये डिपेंड कर रहा है ऑब्वियसली आपके ऊपर कि आप इसको किस तरीके से देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उतना नहीं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे लेयर मास्क अवेलेबल है, तो आप ब्रश में जाइए, ओपेसिटी को एकदम कम, फ्लो को एकदम कम, और हल्का करके इसके ऊपर ऐसे करके कर दिया हल्का सा, सी। तो इससे क्या हो रहा है, नहीं हल्का कम हो रहा है, सी, जस्ट सी दिस। अगर आपको ऑफ एंड करना है, सीधे पहले क्या था अभी क्या हुआ, ठीक है। अब मुझे क्या लग रहा है, इसको थोड़ा सा और अगर आप इसका स्किन देख पाएंगे तो नोटिस इट कैसा लग रहा है ये ना, तो इसको थोड़ा सा और ओवर एक्सपोज करना है। तो ओवर एक्सपोज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, वेरी सिंपल, आपको सीधा सीधा इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसको रेस्टराइज करना है तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज मैं क्या कर रहा हूँ ना, राइट क्लिक, अप्लाई लेयर मास्क, मैं लेयर में इसको अप्लाई कर रहा हूँ, एंड इसके ऊपर डायरेक्टली इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कीजिए, एंड इसके ऊपर हम लोग फिल्टर से निक कलेक्शन में जाके एंड V3 करेंगे। ऑन V3 में जाके इसको और भी थोड़ा डिटेल लेके आएंगे, ठीक है। आप यहाँ से कुछ भी चूज कर सकते हैं, यू कैन चूज एनीथिंग, बट मुझे क्या लगता है कि मुझे ये वाला जो ऑप्शन होता है ना स्ट्रक्चर, सो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, नोटिस। तो इसके अंदर और थोड़ा डिटेल आ जाता है। आप कॉन्ट्रास्ट के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। ब्राइटनेस इधर जरूरी नहीं है, सैचुरेशन को हल्का आप इंक्रीज कर सकते हैं, बस इनफ, एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अप्लाई कर दिया, नोटिस इट, तो ये और ब्राइटन अप हो गया, और जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड के साथ ऑलमोस्ट ये मैचिंग का काम कर दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऑलमोस्ट सही जा रहा है, इसके साथ सब कुछ
मैच हो रहा है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं ना, अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा फॉगी डाल सकते हैं, हल्का सा फॉग जैसा, ठीक है। तो फॉग के लिए सीधा सीधा बात है, आप सीधा सीधा यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अगर आपको मिल जाता है कि फॉग काइंड ऑफ कुछ, तो आप यहाँ से, अच्छा यहाँ पे फिर से एक ऐड वगैरह आ जाता है, तो मैं देखता हूँ दूसरे में अगर मिल जाता है हम लोगों को। तो लेट्स यहाँ पे फॉग में चलते हैं, अगर मिलता है ओके सेम थिंग। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फॉग पीएनजी देखते हैं, अगर हम लोग मिल जाता है फॉग पीएनजी तो वेरी गुड, हम लोग उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं भी मिलता तो भी चलेगा, वैसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी दैट, अगर मिलता है तो वेरी गुड, ओके। तो हाँ ये सारे मिल आप ले सकते हैं यहाँ पे पीएनजी एक के थ्रू, या आपको यहाँ से मिल जाता है एडोब स्टॉक के थ्रू। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग एक फॉग के लिए ले लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, और आपको ये वाला चीज़ चाहिए तो हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके आप क्या करना, आप इसको क्लिक करके थोड़ा सा, नहीं तो इसको भी ले सकते हैं, तो क्लिक करके आप यहाँ से प्रॉपर जो साइज़ होता है ना, हाई साइज़ है, हाई रेजोल्यूशन में उसमें डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज मैं कॉपी कर लेता हूँ और अभी के लिए डायरेक्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर कंट्रोल टी कर लूँगा इसमें, और इसमें हाँ बट ऑब्वियसली ये नीचे में है, तो इसको करना क्या है ना, आपको सबसे ऊपर करना है, सबसे ऊपर कर देना है और कंट्रोल टी, और फॉग को आपको जितना हो सके आप गुड अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे ले लेना, तो आपको यहाँ पे ऊपर देना है। आप इसके बाद आप इसके ऊपर आपको जो भी लगता है स्क्रीन या ओवरले लाइट एंड स्क्रीन, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्क्रीन में जा सकते हैं, ओवरले में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन में गया, स्क्रीन में जाने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं जो फॉग है ये इसके नीचे रखेंगे, तब इसके ऊपर हम लोग नहीं देंगे, वो कर सकते हैं। और अगर नो हम लोग ऊपर डालेंगे तो हम लोग ऊपर डाल सकते हैं। और फॉग जैसे डालेंगे तो यहाँ से काम कर लेना, फिल्टर में जाना है आपको, ब्लर में जाना है और सीधे सीधे यहाँ पे थोड़ा सा गॉसियन ब्लर ऐड करना है, ठीक है। तो अब कितना ऐड करना है, लेट्स सी दिस, आप इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लॉग यहाँ पे चेंज होता रहा है, ठीक है। तो मुझे 0 में था तो मैं यहाँ से हल्का सा यहाँ पे इसको इंक्रीज किया कुछ हद तक ऐसा, एंड यहाँ से ओके कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी मुझे नहीं चाहिए फॉग, तो आप यहाँ से ओपेसिटी को कम कर सकते हो कि कितना आपको फॉग चाहिए। तो आपको अगर इतना चाहिए तो बहुत अच्छा, आप यहाँ पे जाके इसको ऑलमोस्ट 45 या 50 अराउंड में जाके आप इसको छोड़ सकते हैं, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक जो रेज वगैरह होता है, तो रेज वगैरह को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो रेज कैसे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं और इसको एज ए यहाँ पर डालते हैं, और इसको ऊपर करके से कुछ, अब सी ये डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपका जिस साइड में लाइट्स वगैरह होगा तो उसके हिसाब से ये बिहेव करेगा, उसके हिसाब से ही आप इसको अप्लाई करना, ठीक है। सो फॉर एन एग्जांपल मैं अभी के लिए इसको इसके नीचे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ दिस, ठीक है। कंट्रोल टी, मैं इसको थोड़ा कुछ हद तक ऐसे अप्लाई करता हूँ, बट यू डू एज पर योर विश, मैं जैसे कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही नहीं चाहिए करना। राइट क्लिक रेस्टराइज कर लेता हूँ। अब अगर आपको लगता है, मैं फॉग को थोड़ा बंद करता हूँ, अगर आपको लगता है इसका जो कलर्स है, हम लोग इसको ठीक कर लेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो कलर वगैरह है उसको थोड़ा सा हम लोगों को एडजस्ट वगैरह करना है, ठीक है। तो कलर वगैरह को एडजस्ट करने के लिए इज़ वेरी सिंपल, आप डायरेक्टली इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं, और अदरवाइज आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा बात, आप इसके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं कलर को। कलर कैसे यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई आप करेंगे, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सीधा सीधा आप इसके ऊपर जाइए, एंड इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन में जा सकते हैं, करेक्ट। ह्यू सैचुरेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे कलराइज में जा सकते हैं, ठीक है। कलराइज में जाने के बाद आप इसके ऊपर कुछ भी कलर यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स सी दिस, अगर मुझे इस टाइप का कुछ कलर चाहिए, नोटिस इट, तो मुझे ये कलर चाहिए तो मैं ये कलर दूंगा, आपको थोड़ा सा ग्रीनिश लुक चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक इस टाइप का ही कलर चाहिए तो मैं इसमें दूंगा, और नोटिस इट, मैं यहाँ पे क्लिप मास्क करूंगा, ठीक है। तो क्लिप मास्क करने से क्या होगा, तो दिस ये कलर के ऊपर थोड़ा सा ये इफेक्ट करना स्टार्ट हो गया, ये एक तरीका हो गया, करेक्ट। मैं जिस तरीका दिखा रहा हूँ आपको,
अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो लेट्स गो विद दिस। अगर आपको कुछ दूसरा वे में दिखाना है, दूसरा वे में मतलब फॉर एग्जांपल मैं जो एक्चुअली बोलता हूँ तो वो मैं ये बोलता हूँ एक थोड़ा सा डिफरेंट थिंग कि मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इसको क्लिक कर देता हूँ थंबनेल के ऊपर, तो क्या होगा, ये सिलेक्ट हो गया। जैसे ये सिलेक्ट हो जाता है, अब मैं क्या बोलता हूँ, एक न्यू लेयर ले लो, एक न्यू लेयर ले लेना है। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, ये ऐसे क्लिप होके आता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रश लेना है आपको, बी फॉर ब्रश, ओपेसिटी हल्का रखना है, फ्लो हल्का रखना है, ठीक है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद जिस कलर आपको देना है, फॉर एग्जांपल मुझे देना है फॉर एन एग्जांपल ये कलर, तो आपको ये समहाउ ये कलर रखना है और सीधा सीधा क्या कर रहे हैं ना, आपको इसको वैसा कर देना है। नोटिस इट, कितना ये अच्छा आपको आउटपुट दे दिया। बस मैंने एक क्लिक से हो गया मेरा काम, और कुछ करना नहीं है मुझे। यहाँ पे तो हल्का सा डाल सकते हैं ज़्यादा, पर और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कल काफ़ी है ये। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है ना, ये होने के बाद आपको कंट्रोल डी करना है, और जो यहाँ पे यू कैन नोटिस इट, जो आपको हार्डेज दिख रहा है ना उसको कम करना है। सो ब्रश लेके आपको हार्डेज को लेयर मास्क करना है। नोटिस इट, आपको यहाँ पे 100 कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आपको देखना है, सॉरी आपको ये पड़ रहा है यहाँ से, अब उसको लेयर मास्क करके इजीली आपको यहाँ से हार्डेज को हटाना है, बस आपका काम हो जाएगा। नोटिस इट, अगर आपको लगता है कि नो मेरा जो फेस है उसमें हल्का गिरना चाहिए, मतलब उतना नहीं चाहिए, तो हल्का हल्का फेस के ऊपर से हटा दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं फेस को थोड़ा सा फोकस कर लिया, ताकि हाँ इसका फेस के ऊपर कोई उतना नहीं है, इसका फेस होना चाहिए, क्योंकि ये दो मुद्दा मेन कैरेक्टर्स है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट आपका रेडी हो चुका है, और ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये ब्लैक रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप ऐसा कुछ अप्लाई मत कीजिए, बट अगर उसमें करना है तो वही बात है, अपने यहाँ पे जाके कलर बैलेंस या ह्यू सैचुरेशन में जाइए। सो कलर बैलेंस यहाँ पे मैं प्रेफर करता हूँ, एंड हल्का सा अगेन थोड़ा थोड़ा करके इसको इस लुक में डाल दीजिए, ताकि जो इसके ऊपर जो चेंजेस वगैरह होगा ना, तो ये कलर के ऊपर ही होगा। नोटिस इट, मैं थोड़ा इसको ब्राइट कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैं पूरा को ब्राइट कर रहा हूँ, बट अभी नहीं, बाद में इसको हटा देंगे। सो मैं इतना कर दिया। इतना करने के बाद जो लेयर मास्क है ना, लेकिन ब्रश लेता हूँ, ओपेसिटी को थोड़ा कम, फ्लो को थोड़ा कम, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ताकि इसके ऊपर थोड़ा लाइट लगे, बाकी के ऊपर हल्का हल्का कम लगे, बट इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लाइट लगे। नोटिस इट, तो मेरा जो काम है ना, यहाँ पे पोस्टर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक। ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैं जस्ट इसके ऊपर आराम से डाल दिया, काम किया इसके ऊपर, और यहाँ पे मेरा पोस्टर ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब जो काम करना है आपको, थोड़ा सा टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है। टेक्स्ट के ऊपर काम मतलब ऑब्वियसली जो मैंने बताया, देखिए जो मैंने बताया मैं सारे यहाँ पे डिस्कस किया। सब्जेक्ट मैंने लगाया, बीजी मैंने लगाया, कलर्स को एडजस्ट किया, यहाँ पे कलर्स के ऊपर काम किया मैंने। अब जो बारी आता है वो आता है आपको कंटेंट में। कंटेंट का मतलब आपका मूवी का नाम आप क्या डालेंगे, क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यू नो ऑलरेडी कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को टाइप करते हैं। और एल्स मैं थोड़ा यहाँ पे ट्विक कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, मैं इसमें लेता हूँ डोरा द लास्ट सिटी ऑफ गोल्ड इन सिनेमाज नाउ। तो मैं इसको लेके, देखिए आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं प्रेफर करता हूँ, इसलिए बिकॉज अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो ये जो नीचे वाले जो कैरेक्टर्स वगैरह ना, इसको आपको नहीं तो बहुत छोटा करना पड़ेगा, तो नहीं दिखेगा। तो इसके लिए यू कैन पुट इट हियर, आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं क्या करता हूँ ना, एक्चुअली हम लोगों ने जो गोल्ड इसमें लिखा है, एक्चुअली तो हम लोगों ने गोल्ड का ऊपर तो कुछ काम नहीं किया, मतलब इसका ओरिजिनल मूवी जो क्या था, इसमें जो जिसमें कलर्स कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा इसीलिए तो गोल्डन लुक में था, तो इसके लिए इसने नाम लिखा है। एक्चुअली टाइटल भी इसका गोल्ड में आया है, ठीक है। तो हम लोगों ने वैसा नहीं किया, तो हम लोगों ने क्या करेंगे, रेस्टराइज कर देंगे, लासो ले लेंगे, एंड लासो लेने के बाद एकदम प्रॉपर वे में इतना जो पार्ट है ना इसको कट कर देंगे। नोटिस इट, दिस इतना पार्ट कट कर दिया, बस मेरा जो नाम होगा यही रहेगा, डोरा एंड द लॉस्ट सिटी। तो अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा काम करना है, बट ये ऑलमोस्ट सही है, इसके ऊपर ज़्यादा काम करने का आपको उतना ज़रूरी नहीं पड़ेगा, बट अगेन इफ़ यू वांट टू डू, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, तो आप वही बात है, आप यहाँ पे जाइए, ह्यू सैचुरेशन में चला जाइए, इसमें क्लिक कीजिए, एंड लेट इट भी, आपको यहाँ पे जो भी कलर आपको लगता है डालने का, तो यू कैन डू दैट। तो अगर आपको लगता है ये कलर डालने के लिए, ये कलर डालने के लिए, सो यस यू कैन डू दैट, आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल
मैंने ये कलर नहीं, तो लेट्स ट्राई करते हैं कलर, लेट्स ग्रीनिश के ऊपर ही चलते हैं। ये कलर को हम लोग लेते हैं और थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस कर लेते हैं एंड थोड़ा इस हद तक लेके ना, एंड तो यहाँ पे डाल देते हैं। करेक्ट, यहाँ पे डालेंगे तो कुछ हद तक ऐसे आएगा, ठीक है। इस टाइप का ये दिखेगा, ठीक है। तो और अगर यहाँ पे डालेंगे, मैं इसका कुछ नहीं, मैं इसको जस्ट एक डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके लेट्स कंट्रोल जे कंट्रोल टी करना है आपको और सीधा सीधा नीचे करना है। आपको जहाँ पे लगेगा कि हाँ यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है, यहाँ वहीं पे रखना है। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं जो ये वाला पार्ट है इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो रखता हूँ इसको यहाँ पे और नीचे में कुछ और ऐड करने वाला हूँ मैं। अच्छा, उससे पहले आप फॉग को थोड़ा ऐड कर लीजिए एंड क्या करना है ना, आपको फॉग को कम कर देना है, क्योंकि जैसे फॉग इंक्रीज करना तो क्या है ना, इसके जो कलर वैल्यू है वो कहीं ना कहीं हटक रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो रीनेम कर देता हूँ, लेट्स रीनेम इट कि ये हो गया आपका फॉग। आपको फॉग को सिलेक्ट करना है एंड एकदम कम कर देना है, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। आई थिंक 15-16 इज इनफ फॉर दैट, करेक्ट। तो ये करने के बाद आपको करना क्या है, अब ना हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा ना खेलेंगे कि कलर के ऊपर थोड़ा खेल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग खेलेंगे उससे पहले और थोड़ा सा हम लोग ऐड करेंगे। ऐड मतलब यहाँ पे यू कैन सी कुछ कास्टिंग वगैरह है, मतलब नेम्स वगैरह यहाँ पे आपको दिखने नोटिस। तो अच्छा, और एक बात है, ये नेम्स वगैरह आपको एकदम बहुत वो करने का मतलब नहीं है कि एकदम पढ़ना ही चाहिए। तो पढ़ना तो चाहिए हल्का सा, तो उसके लिए हम लोग इसको ना वाइट कलर में फील कर देंगे। मैं इसको कंट्रोल पकड़ के थंबनेल के ऊपर क्लिक किया तो आपको ये सिलेक्शन में आ गया एंड ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया, सो सी दिस, तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। ये आपको मिल जाएगा पीएनजी, ठीक है। तो कोई भी पीएनजी साइट के ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट वही लिखा है और स्टूडियो का नाम है वार्नर ब्रोस स्टूडियो वगैरह, ठीक है। यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आप। सो सारे डेट्स वगैरह अपडेट्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपको करना है तो ये यू कैन डू एंड यू कैन गो। तो कंट्रोल टी कर देना है और थोड़ा इसको और नीचे करना है और थोड़ा बड़ा करना है, बस यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना, काम खत्म आपका, नोटिस। अब जो आपको करना है वो, अच्छा और एक चीज़ आप 2-3 चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ लोगो वगैरह ऐड करने के लिए, बहुत सारा होता है कि नेटफ्लिक्स में चलता है, ठीक है, तो वगैरह वगैरह, तो वो सारे ऐड करने के लिए आप यहाँ पे लोगोज वगैरह डाल सकते हैं। वैसा जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट, ठीक है। तो अब करना क्या है ना, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा कलर करेंगे। तो कलर करने के लिए जो बेस्ट तरीका मैं अब फर्स्ट बोलता हूँ वो होता है कैमरा रॉ फिल्टर। आपको क्या करना है ना, आपको कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। अब अगर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई करेंगे तो क्या होगा ना, सारे लेयर्स मर्ज होके एक न्यू मर्ज लेयर आपको बना के दे देता है, ठीक है। अब ये मर्ज लेयर के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। काम करना मतलब आपको यहाँ इस मर्ज लेयर के ऊपर आपको खेलना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे हम लोग ये चीज़ें करेंगे, तो इट्स वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे फिल्टर से कैमरा रॉ फिल्टर जाना है, बट उससे पहले मैं बोलूँगा आपको राइट क्लिक करके यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब फिल्टर में जाना है और यहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर, कैमरा रॉ फिल्टर में जाके अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन से टोन में देना चाहते हैं। टोन मतलब जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लेट्स सी अगर हम लोग केजीएफ का पोस्टर वगैरह कुछ देखते हैं, ठीक है, मूवीज़ के, तो अगर ये सारे चीज़ आप देखेंगे ना, तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया थोड़ा सा ब्राउनिश ऑरेंज सॉर्ट एक्शन काइंड ऑफ मूवीज़ है, तो ये थोड़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर से अगर कुछ आप हॉरर वगैरह देखेंगे तो फॉर एग्जांपल दिस, तो इसमें थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा, थोड़ा सा ब्लूइश टोन में, थोड़ा सा डिश, मतलब जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो इस टाइप को मिलेगा। तो ये ऑब्वियसली डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आप किस टोन में इसको लेके जाना चाहते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल मैं लेट्स गो टू दिस, यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्सपोजर लेवल है हल्का सा बढ़ा देते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं बनाना है आपको, ठीक है। जस्ट आपको 0 से चल के हल्का बढ़ाना है, ठीक है। सही लग रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा हम लोग बढ़ा देते हैं हल्का सा, नोटिस इट। ये क्या करता है ना, ये एक्चुअली आपका जो काम किया उसके ऊपर जान डाल देता है। शेडोज़ के ऊपर कम कर देता हूँ,
ठीक है। हाईलाइट्स वाइट के ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का करके कम ज़्यादा कर लेता हूँ, ये आपके ऊपर है, आप कैसे इसको करेंगे देख लीजिएगा। टेम्परेचर राइट साइड में करेंगे, बढ़ाएंगे तो वार्म पे जाएगा, येलोइश ब्राउनिश उस टाइप का जाएगा। पीछे तरफ करेंगे तो ये कूलिश में जाएगा। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है आप इसमें किसके ऊपर काम करेंगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर ऐसे दे रहा हूँ तो देखिए सी ये एकदम कूल में जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना है मुझे, मेरे को थोड़ा सा वार्म रखना है। मैं हल्का सा, ज़्यादा नहीं कि इतना भी रखना है आपको। ठीक है, तो हल्का सा इसको वार्म कर देना, हल्का सा, बस एनफ, 0.2 इज मोर देन एनफ। हल्का सा वाइब्रेंस और हल्का सा सैचुरेशन को मैं इंक्रीज कर दिया, हल्का हल्का दोनों को। ठीक है, और मुझे आपको क्या करना है, आप यहाँ से आपको टेक्सचर को इंक्रीज करना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ टेक्सचर को इंक्रीज करना है, जूम कीजिए एंड यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए क्लैरिटी बढ़ रहा है एक्चुअली, नोटिस इट। मैं हल्का सा टेक्सचर को, हल्का सा क्लैरिटी को बढ़ा दिया, वैसे ना इतना तो सही लग रहा है। डीहेज को हल्का सा बढ़ा सकते हैं आप, कम मत कीजिएगा तो ऐसे फॉगिस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको, ये बेसिकली हल्का ऐसे था तो यहाँ से हल्का सा मैंने इंक्रीज किया, एनफ। विग्निट को अगर करना है तो आप कर सकते हैं। सो ये क्या करेगा, कॉर्नर पे आपको वाइट करके देगा, नहीं तो ब्लैक करके देगा। तो मुझे हल्का करना है तो मैं जस्ट लिटिल बी लाइक दिस, मैंने इसको ऐसे किया। अच्छा, ग्रेन आपको डालना है तो डाल सकते हैं, तो मुझे चाहिए मुझे ग्रेन थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये फिर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेन वगैरह उतना नहीं मिलेगा आपको, तो हल्का सा ग्रेन डाल दीजिए। नोटिस इट, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, नोटिस इट, ये डॉटेड आपको ग्रेन मिल जाएगा इसके ऊपर, जितना ज़्यादा करेंगे उतना मिलेगा, तो उतना नहीं चाहिए। जस्ट एक 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 रैंडम से इतना सा चलेगा, तो ऐसे करके आप एक हल्का सा ग्रेन डाल दीजिए, या नॉइज़ आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये डालने के बाद अगर आपको ये लग रहा है ठीक ठाक है, बाकी आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आपको लगता है कि यू कैन चेंज तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बट मेरे लिए सफिशियंट है तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। जैसे मैंने ओके किया, यू कैन नोटिस इट, मेरा कुछ हद तक आउटपुट ऐसा दिया। अब मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा ना, ये जो मैंने चेंजेस किया इसके ऊपर अगर आपको लगता है थोड़ा सा लट्स यूज़ करेंगे, लट्स मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप, बना बनाया कलर्स का प्रीसेट, ओके, फिल्टर्स, आप एक तरीके से फिल्टर्स भी इसको बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअली लट्स, लट्स मतलब होता है लुकअप टेबल। लुकअप टेबल मतलब जो आपका फाइनल आउटपुट आपको करके देता है, देके जाता है। ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल अगर वो देना है आपको, तो आपको सिलेक्ट करना है इसको, एडजस्टमेंट लेयर पे जाके यहाँ पे जाना है कलर लुकअप। कलर लुकअप में अगर जाएंगे तो ये होता है आपका लेट्स, 3D लेट्स फाइल, और इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आपका जस्ट एरो बटन प्रेस करना है। एक एक बटन प्रेस करके आप देखिए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, मतलब आपको कौन सा चीज़ें अच्छा लग रहा है, कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है। जो भी आपको अच्छा लगेगा यू कैन गो थ्रू दिस, आप उसको सिलेक्ट करके फाइनल कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं जस्ट एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ पहले। बस ये खत्म हुआ, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो ये मिल रहा है, सी डिफरेंट 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 आपको प्रीसेट बना बनाया आपको मिल के मतलब मिल जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैमरा रॉ फिल्टर में भी मिलता है, आप अगर डायरेक्टली कैमरा रॉ फिल्टर से करना चाहते हैं तो कैमरा रॉ फिल्टर भी मिल जाता है। सो लेट्स, अगर मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको कैमरा रॉ फिल्टर में चाहिए तो आपको फिल्टर में जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर में जाना है, और कैमरा रॉ फिल्टर में भी आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे जाना है, सीधे इसमें जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है, नोटिस इट, आपको यहाँ पे पूरे के पूरे मिल जाता है एडेप्टिव पोर्ट्रेट, ये यू कैन नोटिस इट। ये आपको चेंज होगा। ठीक है, डोंट वरी, ये पे इसका देखिए, यू कैन इस जगह पे नोटिस कीजिए, ये चेंज हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो नोटिस इट, ये थोड़ा सा लाइट वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो ये मिल जाता है। सो आपको अगर लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे थोड़ा सा विंटेज लुक दूंगा, सिनेमैटिक लुक दूंगा, सो यू कैन डू दैट। आप यहाँ पे सिनेमैटिक में जाइए और नोटिस कीजिए कौन सा सिनेमैटिक आपको देना है। नोटिस देखिए, ये पूरे के पूरे दिखाएगा आपको। ठीक है, सिनेमैटिक 2 है, आपको सिनेमैटिक 2 में जाना है, तो नोटिस इट, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सी, आपको अगर आपको ये लगता है, ये लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है यू कैन डू दैट। सो फॉर एन एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ ना, मैं यहाँ से ओके कैंसिल करता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जे, और जो डुप्लीकेट किया इसके ऊपर फिल्टर में जाके, कैमरा रॉ फिल्टर में जाके, और सिनेमैटिक 2 में चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिनेमैटिक 2 में चलता हूँ। बहुत सारे हैं यहाँ पे, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिनेमैटिक 2 में चल के और यहाँ से कुछ भी जो एक है, कोई भी एक है, तो उसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो डिपेंड्स अपन कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं जस्ट एक एक करके देख रहा हूँ। ऊपर का साइड मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आइदर आई कैन गो विथ
दिस और दिस, ये तीनों में से किसी एक के साथ चलाऊंगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके साथ जाने के लिए, CN17, ठीक है। तो इसमें सिलेक्ट किया और मुझे इसे ओके करना है, बस। अब ओके करने के बाद मुझे करना क्या है ना, आप अगर यहाँ से ब्लेंडिंग मोड को चेंज करना है, तो जो मैंने कॉपी किया उसको, तो ब्लेंडिंग मोड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाइए और देखिए, ये भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकता है, नोटिस इट, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देगा ये भी, देखिए। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल मुझे जो चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से कोई भी एक मैं चूज़ करूँगा, तो मुझे यहाँ पे जो डार्कन कलर है इसको रखना है, तो लेट्स सिलेक्ट द डार्कन कलर। एंड अगर मैं ऑफ करूँगा तो पहले ऐसा था, सी दिस, अभी ऐसा है, देखिए चेंजेस, यू कैन अंडरस्टैंड द चेंजेस। अब मैं इससे क्या करूँगा, डार्कन कलर करके जो इसका ओपेसिटी है ना, तो ओपेसिटी को मैं ऑलमोस्ट 60 या 70 अराउंड कर दूंगा, तो 75 कर दिया। पूरा 100% इसका ओपेसिटी यूज़ नहीं हो रहा है, 65-70 के अराउंड, 75 अराउंड इसका हो रहा है, ठीक है। तो नोटिस इट, पहले क्या था, पहले ये ऐसे था, कलर ग्रेडिंग किया मैंने इसमें, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, इसके ऊपर और एक कलर ग्रेडिंग मैंने चढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके का मुझे फाइनल आउटपुट क्रिएट करके दे रहा है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि चीज़ें काम कैसे करता है, कैसे कर रहा है चीज़ें सीधे। ये एक प्रॉपर वे है कि कैसे हम लोग एक एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ कैसे एक गुड पोस्टर डिज़ाइन किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए, मूवी पोस्टर के लिए मैंने क्या बताया था, एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ज़रूरी होता है जो मैंने यहाँ पे लगाया, बीजी या एलिमेंट्स चाहिए, यस, जो मैंने यहाँ पे लगाया। कलर्स के साथ मैंने बहुत खेला, यू कैन नोटिस इट, देख सकते हैं आप, कलर्स के साथ मैंने खेला। कंटेंट, एक ऑब्वियसली टाइटलिंग चाहिए, डेट्स वगैरह चाहिए, कास्टिंग या लोगोज वगैरह चाहिए, तो ये भी मैंने ऐड किया। फॉन्ट का टेक्स्ट, फॉन्ट टेक्स्ट अगर आपको पीएनजीज वगैरह मिलता है तो वेरी गुड, यू कैन ऐड इट, अदरवाइज आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी नेक्स्ट जब भी हम लोग दूसरे पोस्टर के साथ डिस्कस करेंगे और पोस्टर बनाएंगे, तो मे बी और मैं दिखाऊंगा कि कैसे करके और हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बट आई होप कि ये आपको समझ में आएगा, कि पैटर्न समझ में आया कि एक हाई क्वालिटी का पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए और कैसे हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अगेन मैंने पूरा स्क्रैच से बोला हूँ, पहले मेरे पास कुछ नहीं था। अगर मैं आपका फोटोशॉप फाइल एक बार रिपीट कर देता हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा लेयर पैनल को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ एंड पूरा का पूरा मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने इसके ऊपर क्या किया है। तो पहले ये यहाँ से कुछ नहीं था, जस्ट यहाँ पे यही सब था, तो मैंने इसमें बैकग्राउंड डाला हूँ, ये डाला हूँ, उसके बाद धीरे धीरे कैरेक्टर के ऊपर एक एक इमेजेस यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट किया, यहाँ पे ये वाला ऐड करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे ये बढ़ता गया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, नोटिस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वगैरह हो गया, एंड लास्ट में हम लोगों ने ये आउटपुट को यहाँ पे हम लोगों ने अचीव किया, ठीक है। तो यू कैन डू दिस, आप भी इसको कर सकते हैं इजीली। जस्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इफ़ यू डू दैट, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो इजीली आप भी इस टाइप का आउटपुट अचीव कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।